जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं इस कार्ड को पलट देती हूँ क्योंकि ये रिसेप्टिविटी का कार्ड है, कोई नंबर नहीं है इस पर। 8 एंड 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी किसी का बर्थ ईयर है 81, 18 किसी का बर्थडे हो सकता है, 18 ईयर्स का कोई हो सकता है। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। सन की एनर्जी है, 2 ऑफ कप, गुड। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप पैसे को लेकर ज़्यादा कंसर्न दिखाई पड़ रहे हैं एंड आप किसी भी लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ वैंड, मे बी आप कुछ प्रूफ करना चाहते हैं दुनिया को, लोगों को या फिर अपने पार्टनर को कि आपको किसी की नीड नहीं है एंड आप काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया है आपके अंदर, या फिर आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है एंड आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत कम पड़ गई है क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी नाइट, फिर लूज़र, पेज की एनर्जी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4, 2, 2, ये कौन सा था, 19 एंड ये था जजमेंट 20। ओके 1920 आई डोंट नो, 1920 किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। 1920 वैसे मूवी थी, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग मूवी थी, हॉरर मूवी थी। आई डोंट नो, आपने शायद देखी हो। ओके चलिए, खैर कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर एंड ये सन की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ के एंड के बाद आप इस पर्सन से मिल रहे हैं। वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो कोई डिवोर्स हो सकता है, वो किसी की डेथ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप बदल गए, आपकी एनर्जी चेंज हो गई, आपकी मेंटालिटी बदल गई, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये लव आ रहा है। यस कंप्लीशन, तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है। 19/4/23, 23 का मतलब 5। आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। मतलब जैसे मे भी पहले आप वर्किंग नहीं थे, अब आप वर्किंग हो गए हैं। पहले आप काफ़ी इनोसेंट थे, अब आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। इस तरह की एनर्जी क्रिएशन को क्लियरिफाई किया है 2 ऑफ कप ने। आप हीलर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल, आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हो सकती हैं जिसमें आप, या तो आपने इस पर्सन को, मे बी ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से निकले थे तभी आपसे मिल गए एंड इनको फील होने लग गया कि जैसे आप ही हो वो पर्सन जिसको ये कब से ढूंढ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप इनको प्योरीफाई कर रहे हैं, आपने इनके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म किया है। आपके पार्टनर को ऐसा फेथ हो गया है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकता है। 19 to 21 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी, पर्सनालिटी, एनर्जी सब कुछ बदल गई है। जैसे कि आपने इनको हील किया है, जैसे किसी इंसान को चोट लगी हो बहुत सारी एंड सारी चोटों पे मरहम लगाना, या फिर किसी के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा जैसे उसके अंदर नेगेटिविटी भर गई हो, वो बहुत डिप्रेशन में चला गया हो एंड आपने धीमे धीमे करके किसी के डिप्रेशन को क्लीन किया है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हो, जैसे इनका फेथ बढ़ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। 3 का मतलब यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो मे बी ये आपको डायरेक्ट मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया था।
इम्पार्शलिटी, इनके साथ पार्शलिटी हुई हो सकती है पास्ट में। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके साथ ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं करोगे। 2 to 4 से एम्प्रर की एनर्जी आ रही है, तो इनको फील हो रहा है कि आप ही मतलब यही आपके एम्प्रर हैं, मतलब आप एम्प्रेस, ये एम्प्रर, पावर कपल। यस, क्योंकि इनको फील होता है कि आपके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है लाइफ में, इनके साथ भी गलत हुआ है, तो अगर आप दोनों साथ में मिल जाएंगे तो फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे, इस तरह का फेथ। तो ये 21 एंड 2 हो गया 23, फिर से 5 की एनर्जी। हायरोफेंट, आप भी हायरोफेंट हैं, ये भी हायरोफेंट है, मतलब वही चीज़ है। 4 to 6 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सेम सिचुएशन हो सकती है। 4 to 6 फिर से 66 आपको दिख सकता है, 66 ईयर्स का कोई हो सकता है। 66 का मतलब 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर जो हैं वो फिलहाल तो स्टक दिखाई पड़ रहे हैं, अभी तो ये नहीं आ रहे हैं आपके पास। क्यों नहीं आ रहे हैं यूनिवर्स? एक कार्ड दीजिए। डेविल, कोई डेविल है जो इनका रास्ता रोक रहा है। 15 की एनर्जी, 15 to 17। ओके, यहाँ पे डेविल का मतलब ये है कि या तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को कुछ पढ़ा रही है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 15 to 17 से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग स्टार हो सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आप काफ़ी फेमस हैं, आपकी फैमिली का काफ़ी नेम फेम हो सकता है, रिच वेल्दी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये आपके लायक नहीं है, इस तरह की कुछ मेंटालिटी इनके अंदर डेवलप हो रही है। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है लेटिंग गो की एनर्जी है। आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि इनको इस थॉट को लेट गो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 है, ये 19 एंड 8 हुआ 27, 9, हर्मिट की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं बन पाएंगी, क्योंकि इनके पास किसी तरह की कमी है। मुझे ज़्यादातर तो पैसे की कमी दिख रही है, फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं ये। पेज ऑफ कप, और ज़्यादा वीक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो ये ऐसी डेविल यहाँ पे आया है, ऐसा दिख रहा है कि कोई डेविल है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्टेंस 1 की एनर्जी, 819 फिर से इंट्रोस्पेक्शन। कोई है जो आपके पार्टनर की, या तो आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इनको लूज़र जैसी फीलिंग में लेके आ रहा है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो बहुत रिच है, वो बहुत वेल्दी है, वो तुमसे क्यों करने लगी, उसके पास इतने सारे ऑप्शन है, समथिंग लाइक दिस। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। 213 एम्प्रेस की एनर्जी, इनको फील हो रहा है कि आप एम्प्रेस हैं एंड ये आपके सामने कुछ नहीं है। तो ये 17, 15 to 17, 17, 1, 18, मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकता है, मतलब ये जो भी लेडी है तो मदर फिगर है, मदर है। ओके, एंड ये आपके पार्टनर को वीक कर रही है, या इनकी हिम्मत को घटाने की कोशिश कर रही है। जजमेंट आ चुका है यहाँ पर एंड ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ओके, तो ये डिवाइन की मर्ज़ी है। डिवाइन की मर्ज़ी ये है कि आप दोनों का यूनियन हो, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आए आपके पार्टनर, जैसे कि स्पिरिचुअल हो जाए आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए हायरोफेंट की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, एंड जब स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो इनके अंदर हर चीज़ को लेके ग्रेटिट्यूड, जैसे एक होता है कि कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाना, एंड जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको लगता है कि सब सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, हमारे हाथ में क्या है। जिन्होंने ये कनेक्शन बनाया है, जिन्होंने आपको एक दूसरे से मिलवाया, जो सिचुएशन को यहाँ तक लेके आए, वही आगे इस सिचुएशन को लेके जाएंगे। तो मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो भाई 1 की एनर्जी आ गई है, 112 का मतलब हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब यही है कि डेविल के नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि
कोई आपके पार्टनर के अनकंडीशनल लव से बहुत ज़्यादा जेलस है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये यूनियन तो कतई नहीं होना चाहिए, एंड इस यूनियन को रोकने के लिए जो इनसे बन पड़ रहा है वो ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन भी है, क्योंकि जहाँ पे जितनी गंदी एनर्जी होती है वहाँ पर उतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पे डेविल आ चुका है, तो डेविल को डिफीट देने के लिए सीधे सीधे डिवाइन भी आ चुके हैं। ओके, तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। एक कार्ड दीजिए। प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जी में आ जाएंगे आपके पार्टनर, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देंगे क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि जब अपने हाथ का ना हो तो ईश्वर पे छोड़ दो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के हाथ में कुछ भी नहीं है, एंड ये ईश्वर पे सब कुछ छोड़ करके रिलैक्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो रिलैक्स तो हो गए हैं, आगे क्या होगा? स्ट्रेस। 7, थर्ड पार्टी की कोशिशें देखिए कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए कि फ्यूचर क्या है। माइंड, भाई यहाँ पे बहुत डर्टी माइंड लग रहा है। थर्ड पार्टी इतनी आसानी से पीछा छोड़ नहीं रही है। लेकिन डिवाइन भी आ चुके हैं, तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि ये सब किया हुआ थर्ड पार्टी का है। जिस वजह से देखिए यहाँ पे 20 के बाद 22 का मतलब एम्परर की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर अपनी पावर में आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म होने के चांसेस हैं। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कोशिश करेंगे। यस, ये आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए लीड ले सकते हैं, आपके लिए कुछ स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, जय माता दी।